मेथड ऑफ डिफरेंस, इसका यूज कब करेंगे ध्यान से देखना। सपोज करिए हमें कुछ इस तरीके सीरीज दिए गए हों, ध्यान देना। इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर, ये टर्म्स है सीरीज के, नाइदर इन AP नॉर GP नॉर इन AGP। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये टर्म कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि ना ही ये AP में है, ना ही GP में है, ना ही ये GP में है, ठीक है। बट अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, किसका, कंसेक्टिव टर्म का, मतलब एक के बाद जो टर्म आ रहे हैं एक के बाद एक, उनका अगर डिफरेंस निकाल दें, ठीक है, उसके बाद चेक करें अगर वो AP या GP में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि कोई भी नंबर ऐसे दिए रहे हैं आप में डिफरेंस कर दिए कंसेक्टिव टर्म का तो वो AP GP में बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो हमें टर्म्स दिए गए हैं, ना तो हमें वो AP में दिख रहे हैं, ना ही GP में दिख रहे हैं, ना ही ये GP में दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम कंसेक्टिव टर्म मतलब किसी भी एक टर्म को पकड़ रहे हैं, उसके पीछे वाले का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इस तरीके से करते चले जा रहे हैं लगातार, और हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं अगर वो GP या AP या AGP किसी में भी कन्वर्ट होते हुए दिख जाएँ, तो हम वहाँ पर मेथड ऑफ डिफरेंस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया 1 3 7 13 21 31 डॉट 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 TN, और हमसे SN की वैल्यू पूछ रहे हैं। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 के बाद 3 आ रहा है। अगर हम AP चेक करें तो इस टर्म को पकड़े, पीछे वाला सब्ट्रैक्ट किए, क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। इसको पकड़े, इसके पीछे वाला सब्ट्रैक्ट किए, 4 आ गया। इसको पकड़े, इसके पीछे वाला 6 आ गया। आप हमें बताइए क्या हमें जो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस हैं वो कांस्टेंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जब तक वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मिलेंगे तब तक तो भाई AP में तो हो ही नहीं सकता, ठीक। क्या वो GP में मिल रहे हैं, आपने सेकंड वाले से जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर तो 2 मिला, वैसे जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिला, 4, वैसे जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो क्या मिला, 6, वैसे जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किए तो कितना मिला, 8। लेकिन बताइए क्या ये इस समय AP में दिख रहे हैं, हाँ AP में तो हैं, लेकिन आप बताइए क्या ये GP में है, GP में तो नहीं है। लेकिन हमें कोई भी एक मिल जाए, या तो AP में दिखें, या तो GP में दिखें, या ये GP में दिखें, उस समय हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। उस समय हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे, ओके। तो आइए अब इनको हम सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, एक बार और SN को लिखेंगे 21 31 डॉट 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 TN -1 प्लस TN, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसमें ध्यान से देखना एक टर्म छोड़ के हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म हमेशा छोड़ देंगे मेथड ऑफ डिफरेंस में। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो SN माइनस SN 0 हो जाएगा। 1 को स्किप करके उसके पीछे वाले सब्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे। 3 में से 1 जाएगा 2 मिलेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 मिलेगा, 13 में से 7 जाएगा 6 मिलेगा, 21 में से 13 जाएगा 8 मिलेगा। इस तरीके से चलते चलते यहाँ पर ध्यान से देखना, इस TN में से TN -1 सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ हमें वैल्यू जरूर मिलेगी, हम ये मान लेते हैं। अब आप लोग बताइए एक टर्म आप छोड़ दिए, उसके पीछे वाले से सिर्फ यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आफ्टर ऑल एक्सप्रेशन ये जो वैल्यू आ रही है कितने टर्म हो गए, N-1 टर्म हो गए, ठीक। और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, लास्ट में क्या बच जाएगा, ये -TN बच जाएगा, ठीक। यहाँ क्या हो गया 0, और यहाँ 1, यहाँ 2 + 4 + 6 8 डॉट 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 N-1 टर्म, ठीक। और ये क्या हो गया, -TN को उधर लाते हैं तो +TN हो जाएगा, यानी हमें TN क्या मिल गया, 1 से इस 1 को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से हमको AP मिल रहा है। और बताइए AP में अगर हम यहाँ से यहाँ तक टर्म्स को ऐड करें तो क्या फार्मूला लगाएंगे, SN वाला लगाएंगे। कितने टर्म है, N-1 टर्म है अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस N-1 टर्म है -1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है 2। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा ये 1 प्लस यहाँ N-1, ठीक है। यहाँ से 2 जब हमने बाहर लिया तो यहाँ बचा 2, यहाँ -2, 2 कैंसिल, अंदर क्या बच गया N। आप इनको सिंप्लीफाई करिए, N² - N प्लस 1, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी मेथड ऑफ डिफरेंस पे बेस्ड है। तो अगर ऐसे आपको भयंकर सीरीज दिखे ना तो आपको करना क्या है, पहले nth टर्म फाइंड कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। nth टर्म में आप क्या करेंगे, आप इस सीरीज के हर एक टर्म का फर्स्ट टर्म देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, ठीक है। यानी 2 3 4 5 से लेके n टर्म तक जा रहे हैं, तो आप पहले इनका nth टर्म फाइंड करिए, इस फर्स्ट वाले टर्म का बताइए क्या आएगा। यहाँ पर कहीं यहाँ पर आप फाइंड कर लीजिए, 2 है फर्स्ट टर्म, N-1 इंटू D क्या है इनमें, 2 के बाद 3 आ गया ना, इसका D क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 + N-1 मतलब N+1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला टर्म लिखा गया है ना, आप ध्यान से देखिए, सब में एक एक ऐड किए गए, तो यहाँ फर्स्ट N+1 आ गया, तो अगला N+2 आ जाएगा, कुल कितने हैं 4 हैं, N+3 N+4
4। ठीक, अब जैसे ही आपको टी एन मिल जाए ना, आप वी एन फाइंड करिए। वी एन क्या होता है हम बताते हैं। वी एन ध्यान से दिखना, आपको ऐसे सीरीज में टी एन वी एन ही फाइंड करना है, ध्यान देना। वी एन क्या होता है, ये जो आप nth टर्म लिखे हो ना, ये फर्स्ट वाला टर्म, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखो, इसके जस्ट एक पहले वाला और लिख के इसको एक साथ कंबाइन कर दो। मतलब आप ध्यान से देखो, इसका अगला वाला 1 ऐड करने में मिले था, आप इसके पहले जाओगे तो 1 सब्ट्रैक्ट यानी n आ जाएगा, n+1 n+2 n+3 n+4। ठीक, उसके बाद आपको Vn+1 फाइंड करना है। Vn+1 में जैसे आप Vn निकाल रहे थे, फर्स्ट को फोकस किए थे, अब Vn+1 में लास्ट को फोकस करना है। ठीक है, इसको पूरा ऐसे लिख लेना है। ओके, अब एक एक्स्ट्रा लिखना है इसके जस्ट बाद वाला n+5। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, Tn फाइंड करना, सेकंड ये था, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आप Vn+1 में से Vn को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग, देखिए क्या लिखा है, n+2 n+3 n+4 n+5 माइनस n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+4। ओके, आप ध्यान से देखिए जो है तो n+1 से n+4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, n+5 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बोलो, n बच जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5 मिल गया। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये भाई साहब Tn है, देखो यहाँ पे वही लिखा गया Tn इंटू 5, ये क्या आ गया, Vn+1 माइनस Vn आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि n की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करना है और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप चाहिए तो 5 को इधर भेज सकते हो, तो ये हो गया 1/5 Vn+1 माइनस Vn। ठीक, अब अगर आप T1 निकालो तो 1/5 ब्रैकेट में V2 माइनस V1, ऐसे T2 क्या आ जाएगा, 1/5 V3 माइनस V2, वैसे ही T3 क्या आ जाएगा, 1/5 V4 माइनस V3, सो ऑन। आप ऐसे ही जब Tn निकालेंगे तो यहाँ 1/5, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा Vn+1 माइनस Vn। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/5 सब में से कॉमन लें, ठीक है, 1/5 सब में से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से V2 V3 V4 Vn कट जाएंगे, और ये T1 से लेकर T3 सब ऐड हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर डॉट 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 Tn, ये क्या आ जाएगा, 1/5 Vn+1 माइनस V1। ठीक, यही आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, nth टर्म का सम, इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, SN, इसका सम। और ये है क्या, 1/5 Vn+1 आप क्या लिखे थे, जो लिखे थे वही आप लिख देना है, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 n+4 n+5 माइनस V1। अब आप 1 अगर देखिए ये Vn है, 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2, भाई यहाँ 1 रखोगे तो 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4, ये 5। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ये 1/5 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 माइनस ये 5 4 जा 20 60 120, यही आपका क्या है, आंसर है। तो आपको ऐसे जब सीरीज मिले ना तो आप Vn+1 फाइंड करना, ध्यान देना यहाँ पर फ्रैक्शन टाइप नहीं है, जब फ्रैक्शन वाला आएगा तो उसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, उसको भी अभी देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप देख रहे हो 1 3 5 7 9 3 5 7 9 11 5 7 9 11 13, ऐसे करके हमारा जो है सीरीज चल रहे हैं। अब हमें इनका सम फाइंड करना है। यार ये तो गजब के सीरीज हैं, अच्छे सीरीज हैं, आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप हमेशा ऐसे सीरीज दिखे ना तो Tn nth टर्म की सीरीज फाइंड करिए, Vn+1 फाइंड करके वही प्रोसेस यूज करिए। ठीक है, वो टेक्निक था जो कि हम आपको सिखा रहे हैं, दिए नहीं हैं, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में nth टर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7। हम फर्स्ट वैल्यू को अगर निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हर अगला टर्म 2 ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए अगर हम Tn लिखना चाहें, मान लो Tn डैश है, तो फर्स्ट टर्म हमें 1 मिला, उसके बाद 3 आ रहा है, यानी n-1, ये nth टर्म है ना, n-1, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 2n-2 मतलब -1 आ गया। ठीक है, तो बताइए Tn क्या आ जाएगा,
2n-1 इस ये सिर्फ 1 से 3 5 7 के लिए था। अगला टर्म लिखना है तो ये इससे 2 ज़्यादा है, यानी इसमें 2 ऐड करिए तो 2n+1 हो जाएगा। फिर अगला वाला 2 ऐड करिए 2n+3 हो जाएगा। फिर 2 ऐड करिए 2n+5 हो जाएगा। फिर 2 ऐड करिए 2n+7 हो जाएगा। ठीक है, कितने टर्म थे? 5 5। अब आपको क्या लिखना है सेकंड स्टेप में? Vn। क्या करोगे? पहला इस पूरे कंप्लीट टर्म का फर्स्ट पार्ट पकड़ना, उसके जस्ट एक पहले वाला टर्म लिखना। तो भाई अगला टर्म 2 बढ़ाने पा रहा है तो इसके पहले वाला 2 इसमें से कम करने पे आएगा ना, तो 2n-3 2n-1, बाकी सबको वैसे ही उतार लेना है। ठीक, ये होगा, ये हुई ना बात। अब हम क्या निकालेंगे? Vn+1 निकालेंगे। तो क्या करना है, जैसे आप Vn निकालें तो इसके फर्स्ट फोकस किया, Vn+1 के लिए लास्ट पे करना है। सबको सेम उतार लेना, लास्ट वाले फोकस करना है। ओके, ये हो गया। अगला क्या आएगा? 2 ऐड करने पे आ जाएगा 2n+9। अब आपको क्या करना है? Vn+1 में से Vn को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये स्टेप फर्स्ट था जिसमें आप Tn, स्टेप सेकंड में Vn और Vn+1 आप निकालें। अब स्टेप थर्ड में आप क्या कर रहे हैं? इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करिए भैया, देखिए Vn+1 में इतने टर्म हैं और Vn में ये हैं। ध्यान से देखिए तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म 2n+9 आ रहा है, इसमें 2n-3 आ रहा है। बाकी सब क्या आ जाएंगे? कॉमन आएंगे। और जो कॉमन आएंगे अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या है? Tn है। अगर हम Tn को बाहर निकाल लें 2n+9 माइनस 2n-3, यही बच रहा है। ओके, क्या मतलब है उतना बड़ा लिखने से? आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये आ जाएगा आपको। ये Tn हो गया, ये 2n से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया? 12 हो गया। यानी कि Tn इक्वल टू क्या आ गया? 1/12 इंटू Vn+1 माइनस Vn। ओके, अब हम क्या करेंगे? T1 निकालेंगे। T1 क्या आएगा? 1/12 V2 माइनस V1। T2 क्या आएगा? 1/12 V3 माइनस V2। T3 क्या आएगा? 1/12 V4 माइनस V3। ऐसे ऐसे आपको जाना है। यहाँ पर T4 कितना आ जाएगा? 1/12, सॉरी Tn यार निकालो, क्या चल रहा है? माइनस Vn। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या? इन सबको आपको क्या कर लेना है? एडिशन करना है। तो यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके डॉट 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 Tn, ये क्या आ रहा है? 1/12 Vn+1 माइनस V1, क्या आ रहा है? V1 आ रहा है। ठीक है, और यही क्या है? आपका यसन है 1/12। अब Vn+1 क्या है? ये लिखा गया है, लिख लीजिए 2n-1 2n+1 2n+3 2n+5। सोच सकते हो कितना गजब का सीरीज है। थोड़ा सा मिस्टेक किए तो आपको ले डूबेगा। माइनस V1, Vn है ना, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, जो भी है उसे लिखिए। 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ, ठीक, 2 × 1 ये 1 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ऐसे आएगा। आप इनको सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं भैया, नहीं तो आप लोग हो जाओगे नाराज़ और मैं नहीं चाहता कि आप लोग हो नाराज़। ओके, ये माइनस माइनस प्लस कर लेना, ये कितना हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर लेना यार, 3 × 5 × 7 × 9, जो भी है आप आंसर लिख लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं खुश हो जाऊँगा। तो इसी बात पे